हेलो गाइस, तो आज वेलकम इन आवर हेलिक्स पैरामेडिकल क्लासेस। तो जैसे कि सर ने आपको बताया होगा कि डेमो क्लासेस के लिए, तो आज अब हम पढ़ेंगे DRT के लिए। DRT मीन्स डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी। तो आपको पता है DRT में जनरली अपन फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर में अपने सब्जेक्ट होते हैं 4। सबसे फर्स्ट है अपना एनाटॉमी, सेकंड है रेडियोग्राफी एंड थर्ड है रेडियो फिजिक्स एंड फोर्थ डार्क रूम। ठीक है, फर्स्ट पेपर है एनाटॉमी एंड रेडियोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड सेकंड है रेडियो फिजिक्स एंड थर्ड है अपना रेडियोग्राफी और फोर्थ है डार्क रूम। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे रेडियोग्राफी की, जो DRT का बेसिक है। ठीक है, प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली भी। और रेडियोग्राफी में अपन आज बात करेंगे सबसे पहले चेस्ट की। ठीक है, कि चेस्ट के एक्सरे होते कैसे हैं, क्या इंडिकेशंस होते हैं, क्या एक्सपोजर्स अपन यूज करते हैं और रेडियोग्राफिक अपीयरेंस क्या होते हैं। रेडियोग्राफी में किसी भी व्यू को लिखने के लिए सबसे पहले 4 पॉइंट होते हैं। सबसे फर्स्ट है इंडिकेशंस, सेकंड है पोजीशन, थर्ड है अपना एक्सपोजर और फोर्थ है रेडियोग्राफिक अपीयरेंस। शॉर्ट में अपन इसको RA भी बोलते हैं। ठीक है, इंडिकेशन का मतलब होता है कि वो जो अपन एक्सरे परफॉर्म कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड जो पोजीशन है, पेशेंट की पोजीशन कैसे होगी, कैसेट की पोजीशन कैसे होगी और सेंटरिंग अपन कहां से पास करेंगे, वो सब अपन लिखते हैं पोजीशन पे। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड है वो है एक्सपोजर चार्ट। एक्सपोजर चार्ट में अपन MA कितना यूज कर रहे हैं, MAS कितना दे रहे हैं, KVP कितना दे रहे हैं, एंगल अपन ट्यूब में दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, FFD SID कितना यूज कर रहे हैं, वो सब चीजें लिखी जाती हैं। ठीक है, और जो फोर्थ है वो है अपना रेडियोग्राफिक अपीयरेंस, यानी कि जो फाइनली अपन को जो रेडियोग्राफ मिलेगा, रेडियोग्राफ के अंदर अपन को क्या क्या चीजें नजर आएंगी, यानी कि एक तरीके से उस पार्ट की एनाटॉमिक स्ट्रक्चर, तो वो सब अपन किस में लिखेंगे, रेडियोग्राफिक अपीयरेंस में। अब अपन बात चेस्ट की कर रहे हैं, तो चेस्ट में बहुत सारे व्यूज होते हैं, बहुत सारे तो नहीं कहूंगी मैं, जनरली 7 व्यूज अपन स्टडी करते हैं DRT में। सबसे पहला व्यू होता है अपना चेस्ट PA, दूसरा है चेस्ट AP, थर्ड है अपना चेस्ट लेटरल, फोर्थ है चेस्ट ऑब्लिक, फिफ्थ है अपाइथोग्राम, उसके बाद है सिक्स्थ लॉर्डोटिक और सेवेंथ है अपना डेक्यूबिटस। ठीक है, ये 7 व्यूज जो है वो चेस्ट के होते हैं। सबसे पहले चेस्ट PA, चेस्ट AP, चेस्ट लेटरल, चेस्ट ऑब्लिक, अपाइथोग्राम, लॉर्डोटिक और डेक्यूबिटस। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करेंगे चेस्ट PA की, जो बेसिक सा व्यू है रेडियोग्राफी का, हर बार एग्जाम में आता ही आता है। ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कभी भी आ सकता है और कभी भी कहीं से भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में भी पूछ लेते हैं, सेकंड ईयर में भी पूछ लेते हैं। और जो प्रैक्टिकल अगर आप करोगे तो प्रैक्टिकल में भी सबसे ज्यादा आपको यही व्यू करने को मिलेगा। ठीक है, चेस्ट PA का जो सेकंड नेम है वो है टेलीरोंजेनोग्राम। इसका टेलीरोंजेनोग्राम नाम क्यों है, आपको पता होगा सब लोगों का, RT वालों को, कि जो एक्सरे को जो डिस्कवर्ड करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे WC रॉन्जन। ठीक है, इन्होंने एक्सरे की डिस्कवरी की थी 8 नवंबर 18
डब्ल्यूसी रॉन्जन थे जो एक जर्मन फिजिसिस्ट है, इन्होंने एक्सरे को डिस्कवर किया था। तो इनके ऑनर में, इनके सम्मान में अपन ने डब्ल्यूसी रॉन्जन के सम्मान में चेस्ट पीए को जो दूसरा नाम दिया है वो है टेलीरोन्जेनोग्राम। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो चेस्ट पीए के नाम से भी आ सकता है और टेलीरोन्जेनोग्राम के भी नाम से आ सकता है, जैसे रिसेंटली अभी एग्जाम में आया था। अब अपन बात करेंगे चेस्ट पीए के इंडिकेशंस की, कि चेस्ट पीए अपन क्यों परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सबसे पहले है कि पेशेंट को है फीवर, कफ, ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी, उसके बाद है प्लूरल इफ्यूजन, उसके बाद लंग मास, लंग कैंसर। ठीक है, फॉरेन बॉडी, न्यूमोथोरेक्स, निमोनिया, अस्थमा। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनके लिए जो डॉक्टर्स है वो चेस्ट पीए एडवाइज करते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट है अपना फीवर, कफ, ट्यूबरक्लोसिस, प्लूरल इफ्यूजन, लंग मास, लंग कैंसर, अस्थमा, फॉरेन बॉडी, न्यूमोथोरेक्स और न्यूमोनिया। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि चेस्ट पीए की जो पोजीशन है, उसका जो प्रोसीजर है वो कैसे होगा। ठीक है, तो चेस्ट पीए की पोजीशन जब अपन कर रहे हैं तो सबसे पहले अपन को देखना है कि जो पेशेंट का जो वेस्ट ऑफ रीजन है वहां पे कोई रेडियो ऑपेक मटेरियल तो नहीं है। अगर वहां पे कोई रेडियो ऑपेक मटेरियल है तो रेडियो ऑपेक मटेरियल है जो क्या करेगा, चेस्ट को और लैग करेगा और उसकी जो एनाटमी है, वहां पे कोई डिजीज है या कोई लंग मास है, कोई फॉरेन बॉडी है, वो सब चीजें अपन को नजर नहीं आएंगी। तो इसका मतलब एक्सरे भी जो रेडियोलॉजिस्ट है वो उनको ठीक से डायग्नोस नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे फर्स्ट जो स्टेप होता है अपना, जब अपन चेस्ट पीए भी परफॉर्म कर रहे हैं तो सबसे पहले अपन को जो भी रेडियो ऑपेक मटेरियल है, जो भी मेटेलिक मटेरियल है पेशेंट की बॉडी पे, वो सब रिमूव करवाने हैं। यानी कि ऑल द मेटेलिक मटेरियल शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द वेस्ट ऑफ रीजन ऑफ पेशेंट। ठीक है, वेस्ट ऑफ रीजन का मतलब हुआ कि कमर से ऊपर का जो रीजन है, ठीक है, वहां से मेटेलिक मटेरियल रिमूव करवाने हैं। ठीक है, उसके बाद पेशेंट को हॉस्पिटल गाउन पहनाओगे आप। ठीक है, पेशेंट को हॉस्पिटल गाउन पहनाने के बाद आप क्या करोगे, पेशेंट को आपको चेस्ट स्टैंड पे स्टैंडिंग पोजीशन में आपको पेशेंट को खड़ा करना है। ठीक है, तो पेशेंट आस्क्ड टू स्टैंड ऑन द चेस्ट स्टैंड इन पीए पोजीशन। ठीक है, अपन पीए पढ़ रहे हैं तो पीए का मतलब होता है पोस्टीरियर टू एंटीरियर। ठीक है, यानी कि जो रेडिएशन अपन पास करेंगे, ठीक है, जो सेंटरिंग अपन पास करेंगे वो कहां से होगी, पोस्टीरियर टू एंटीरियर, यानी कि बैक टू फ्रंट। ठीक है, ये इसमें मेन चीज है। उसके बाद आपने पेशेंट को चेस्ट स्टैंड पे खड़ा कर दिया है, कौन सी पोजीशन में, पीए पोजीशन में। अब आपको क्या करना है कि पेशेंट को आपको कैसेट लगानी है। ठीक है, कैसेट कैसे लगाओगे, जो चेस्ट स्टैंड है, ठीक है, चेस्ट स्टैंड है तो जो पेशेंट है वो बिल्कुल मिड में होना चाहिए। ठीक है, पेशेंट का एमएसपी अपन को चेक करना है। एमएसपी का मतलब होता है मिड सजाइटल प्लेन। ठीक है, यानी कि पेशेंट का जो ये वाला जो कट है, इसको अपन कौन सा कट बोलते हैं, एमएसपी। ठीक है, मिड सजाइटल प्लेन। ठीक है, ये यहाँ पे चेस्ट स्टैंड है, दीवार में फिक्स होता है चेस्ट स्टैंड। उसके बाद यहाँ पे एक चिन रेस्ट होती है। ठीक है, पेशेंट को अपन को बिल्कुल चेस्ट स्टैंड में कैसेट लगानी है। अप्रोप्रिएट साइज की अपन कैसेट यूज करेंगे। अगर कोई छोटा बच्चा है तो छोटे साइज की कैसेट यूज करेंगे। अगर एडल्ट है तो उसके लिए अपन बड़े साइज की कैसेट यूज करेंगे। जनरली 14-17 की कैसेट यूज होती है।
ठीक है। पेशेंट का बिल्कुल कैसे लगा दिया आपने, अब आपको पेशेंट को बिल्कुल मिड में उसको स्टैंड करवाना है, ठीक है। बिल्कुल पेशेंट कैसे होगा, मिड में होगा एकदम, ठीक है। उसके बाद आपको पेशेंट को बोलना है कि जो पेशेंट के जो शोल्डर्स है, ठीक है, बहुत शोल्डर्स को अपन आगे की तरफ फॉरवर्ड करवाएंगे। क्यों फॉरवर्ड क्यों करवा रहे हैं अपन, किस लिए करवा रहे हैं, इसलिए करवा रहे हैं कि अपनी जो स्कैपुला है, ठीक है, स्कैपुला की जो शैडो है वो लंग फील्ड को ओवरलैप करेगी, और अगर स्कैपुला की शैडो लंग फील्ड पे ओवरलैप हो रही है तो क्या होगा, एक्सरे ठीक से डायग्नोज नहीं होगा। इसलिए अपन शोल्डर्स को आगे की तरफ मूव करवाते हैं, फॉरवर्ड करवाते हैं उनको, ठीक है। उसके बाद जो चिन है, पेशेंट का जो चिन है वो कहाँ पे होगा, चिन रेट्स पे, ठीक है। यहाँ पे एक चेस्ट एंड पे एक चिन रेस्ट लगा हुआ होता है, चिन रेस्ट पे आपको पेशेंट को चिन को रखाना है, ठीक है। एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होती है जिससे क्या होगा, पेशेंट इजीली खड़ा हो पाएगा, ठीक है। शोल्डर को आपको आगे की तरफ मूव करवाना है। पेशेंट के जो दोनों हाथ होंगे वो कहाँ पे होंगे, अपने इलाइट क्रस्ट पे। अब इलाइट क्रस्ट क्या होता है, जो पेल्विस है, ठीक है। पेल्विस में 3 बोन होती है, कौन कौन सी, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ठीक है। तो इलियम बोन का जो अपर पार्ट है, ये जो पॉइंट है, इसको अपन क्या नाम देते हैं, इलाइट क्रस्ट, ठीक है, जहां पे अपन बेल्ट बांधते हैं, ठीक है। तो पेशेंट के हाथ दोनों यहाँ पे होंगे, जो दोनों जो थंब है वो बिल्कुल बैक साइड होंगे, ठीक है। चिन रेस्ट पे आपने पेशेंट की चिन को रखवा दी, ठीक है। उसके बाद कैसेट में आपको मार्कर लगाना है, ठीक है, राइट साइड और लेफ्ट साइड, ठीक। वैसे तो अपन आइडेंटिफाई कर लेते हैं एक्सरे को, जो अपना हार्ट है, हार्ट अपना किस तरफ होता है, लेफ्ट साइड होता है, ठीक है। लेफ्ट साइड अगर हार्ट की शेडो अपन को नजर आती है तो अपन एक्सरे में जो आ रहा है, जो रेडियोग्राफ अपन को मिल रहा है, उसमें अपन को पता चल जाता है कि ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, ठीक है। लेकिन फिर भी अपन अगर कभी आइडेंटिफाई नहीं हो पाए, किसी अगर पेशेंट का जो हार्ट है वो राइट साइड है तो उस कंडीशन के लिए अपन यहाँ पे मार्कर लगाते हैं कैसेट के ऊपर, ठीक है। राइट साइड का मार्कर लगाते हैं या फिर लेफ्ट साइड का मार्कर लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद मार्कर आपने लगा दिया, पेशेंट की पोजीशन आपने सेट कर दी। अब आप कैसेट की पोजीशन आपकी सेट हो गई। अब आप क्या करोगे, सेंटर एज पास करोगे, ठीक है। तो सेंटर एज कहाँ से पास होती है, इसमें T7 से आप क्या करोगे, सेंटर एज पास करोगे। T7 का मतलब होता है थोरेसिक 7, ठीक है। थोरेसिक को अपन दूसरा नाम अगर दें तो इसका दूसरा नाम होता है डॉर्सल, ठीक है। थोरेसिक और डॉर्सल दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो अपन जो सेंटर एज पास करते हैं वो कहाँ से करते हैं, T7 से, ठीक है। और उसके बाद अपन जब अपन सेंटर एज पास करते हैं तो अपन को पेशेंट को पहले ही बोलना पड़ता है कि अब अपन एक्सपोज करेंगे तो उस टाइम पे उसको जो ब्रीथिंग है उसको होल्ड करना है, ठीक है। यानी कि जो एक्सपोजर है वो हमेशा ब्रीथ होल्डिंग पोजीशन में ही होता है, ठीक है। तो यानी कि एक्सपोजर ऑलवेज बी मेड इन ब्रीथ होल्डिंग पोजीशन। और उसके बाद पेशेंट में किसी भी तरीके का कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। अगर एक्सपोज करते टाइम पेशेंट में अगर किसी तरीके का मूवमेंट हो गया है तो क्या होगा, इमेज अपनी ब्लर हो जाएगी। और ब्लर इमेज का मतलब है कि आपको एक्सरे वापस से रिपीट करना पड़ेगा। तो इसलिए आप पेशेंट को पहले ही सारी चीजें उसको बता देंगे कि उसे कब सांस रोकना है, उसको हिलना नहीं है बिल्कुल भी, बॉडी के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अपन बात करते हैं चेस्ट पीए के एक्सपोजर चार्ट की। एक्सपोजर चार्ट में जनरली अपन लिखते हैं MA, MAS, KVP, ग्रिड, FFD या फिर SID भी आप लिख सकते हो उसको। उसके बाद एंगल, कैसेट का साइज CS और सेंटर एज, ये सब चीजें किसमें लिखी जाती है, एक्सपोजर चार्ट के अंदर, ठीक है। यानी कि MA का मतलब कि जो मशीन है वो कितने टेक्निक पे काम कर रही है। तो अपन यहाँ पे अपनी मशीन जो है अपन जनरली लेके चलते हैं 200, ठीक है, कि अपनी जो मशीन है वो कितने पे काम कर रही है, 200 की टेक्निक पे काम कर रही है। तो अपन यहाँ पे जो MAS यूज करेंगे वो कितना यूज करेंगे,
जनरली 12 से 14। केवीपी कितना देंगे? 50 से 55 केवीपी दे दोगे। ग्रिड, ग्रिड का मतलब होता है बकी। बकी का अपन यहाँ पे कोई यूज नहीं कर रहे हैं, अपन डायरेक्ट कैसेट लगा रहे हैं चेस्ट में, तो अपन बकी का यूज नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे नो। एफएफडी और एसआईडी, ठीक है। एफएफडी और एसआईडी का मतलब होता है कि जो एक्सरे ट्यूब है, ठीक है, एफएफडी का मतलब होता है फोकस टू फिल्म डिस्टेंस, यानी कि जहाँ से फोकस आ रहा है और जहाँ पे अपनी फिल्म लगी हुई, अपनी कैसेट लगी हुई, वहां के उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो एसआईडी का मतलब होता है सोर्स टू इमेज डिस्टेंस। तो अपनी इमेज कहाँ पे बनेगी? फिल्म पे बनेगी। और जो सोर्स है, जो रेडिएशन का जो सोर्स है, वो क्या हो गया? एक्सरे ट्यूब। तो एफएफडी या फिर एसआईडी दोनों एक ही है, ठीक है। तो चेस्ट एंड पे अपन जितने भी एक्सरे करते हैं, वहां पे अपन एफएफडी या जो एसआईडी है वो रखते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक है। कुछ एक्सरे हैं जो वहां पे अपन थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, लेकिन जनरली चेस्ट एंड पे जितने भी एक्सरे होंगे वहां पे एफएफडी या फिर जो एसआईडी है वो 100 सेंटीमीटर ही रखी जाएगी। और टेबल टॉप पे, यानी कि एक्सरे टेबल पे जो अपन एक्सरे कर रहे हैं, वहां पे अपन एफएफडी रखते हैं 100, ठीक है। यानी कि चेस्ट एंड पे जो एक्सरे होंगे उनकी एफएफडी कितनी होगी? 180 सेंटीमीटर। और जो टेबल टॉप पे होंगे उनकी एफएफडी कितनी होगी? 100 सेंटीमीटर, ठीक है। एंगल, एंगल का मतलब कि अपन ने ट्यूब में कोई प्रिंट दिया है या फिर नहीं दिया। तो एंगल अपन ने कोई दिया नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे भी अपन लिखेंगे नो, ठीक है। कैसेट का साइज सीएस, सीएस का मतलब होता है कैसेट साइज। जनरली अपन यहाँ पे यूज करते हैं कैसेट 14-17 या फिर 12-15 पे यूज कर लेते हैं, ठीक है। और सेंटर रेस यानी कि सीआर, तो सेंटर रेस क्या होगी अपनी? अपन कहाँ से पास कर रहे थे सेंटर रेस? T7 से पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन सेंटर रेस परपेंडिकुलर थ्रो T7। T7 का मतलब क्या हुआ? थोरेसिक। 7 से अपन क्या कर रहे हैं? सेंटर रेस पास करेंगे, ठीक है। तो समझ में एक्सपोजर चार्ट में अपन क्या लिखेंगे? एक्सपोजर चार्ट में अपन सबसे पहले लिखते हैं एमए, उसके बाद एमएस, केवीपी, ग्रिड, एफएफडी या फिर एसआईडी, आप कुछ भी यूज कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद एंगल कितना दे रहे हैं अपन, और सीएस का मतलब होता है कैसे का साइज आप कौन सा यूज कर रहे हो, और उसके बाद सेंटर रेस कि आप सेंटर रेस कहाँ से पास करते हो। ये जो 8 चीजें हैं वो किसके अंदर लिखी जाती है? एक्सपोजर चार्ट के अंदर, ठीक है। अब अगर अपन बात करें ये जो केवीपी, एमए और एमएस है, इसको भी ऐसे ही लिखा जाना चाहिए, ठीक है। इसको ऐसा नहीं कि अपन ने एम ऐसे लिख दिया अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, इसको अपन ऐसे लिख रहे हैं, केवीपी को अपन गलत लिख रहे हैं, ऐसे अपन नहीं लिख सकते, ये गलत होगा, इसके भी मार्क्स आपके कट होंगे, ठीक है। तो एमए का मतलब होता है मिली एम्पियर, ठीक है। एमएस का मतलब होता है मिली एम्पियर सेकंड, और केवीपी का मतलब होता है पीक किलो वोल्टेज, ठीक है। एमएस का मतलब हुआ क्वांटिटी, और केवीपी का मतलब होता है क्वालिटी। इसके बारे में और ज्यादा अपन जो है वो रेडियो फिजिक्स में पढ़ते हैं, बट अभी आप थोड़ा सा ब्रीफली इसको समझ लो कि एमएस का मतलब होता है क्वांटिटी, कि रेडिएशन की जो क्वांटिटी है, रेडिएशन की जो मात्रा है वो अपन कितनी दे रहे हैं, ठीक है। और क्वालिटी का मतलब होता है केवीपी, कि रेडिएशन की जो क्वालिटी है वो कैसे आएगी। तो इन दोनों को अपन को मैनेज करके रखना पड़ता है, ठीक है। ये अपन रेडियो फिजिक्स में इसमें ज्यादा पढ़ेंगे, अभी बस इतना ही बहुत है, ठीक है। तो एमए और एमएस और केवीपी ये समझने वाली चीज है। रेडियो फिजिक्स में इसमें थोड़ा सा ज्यादा आता है, बट अभी तो ठीक है। और अब अपन जो 4th पॉइंट है लास्ट, वो है अपना आरए। आरए का मतलब क्या हुआ? रेडियोग्राफिक अपीयरेंस, ठीक है। रेडियोग्राफिक अपीयरेंस के अपन वो सब चीजें लिखते हैं जो अपना जो रेडियोग्राफ मिलेगा, अपन को जो रेडियोग्राफ बन के अपना आ रहा है उसके अंदर अपन को क्या क्या चीजें नजर आएंगी। तो जाहिर सी बात है, जब अपन चेस्ट का एक्सरे कर रहे हैं तो सबसे पहले अपन को क्या दिखाई देगा? चेस्ट में क्या होता है? रिब्स होती है, रिब्स नजर आएंगी अपन को, ठीक है।
अपन को क्लैविकल बोन भी दिखेगी। देखो चेस्ट पीए के जो आर है इसको भी याद करने का एक ट्रिक है, एक फंडा है। ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं ए की। ए का मतलब एएसएस जो है लंग्स के अंदर वो अपन को नजर आएंगी। बी का मतलब बोन्स। अब लंग्स में कौन कौन सी बोन्स होती हैं, चेस्ट में कौन कौन सी बोन्स होती हैं अपने, रिब्स है, क्लैविकल है, ठीक है, और क्या है, सी। सी का मतलब कार्डिक शेडो। भाई चेस्ट में जब अपन एक्सरे कर रहे हैं तो कार्डिक शेडो भी तो नजर आएगी। कार्डिक शेडो का मतलब होता है हार्ट की शेडो, ठीक है। डी मतलब डायफ्राम, डायफ्राम नजर आएंगे। ई का मतलब इफ्यूजन, ठीक है। अपन ने इंडिकेशन में पढ़ा था कि जब चेस्ट का जो अपन एक्सरे कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, प्लूरल इफ्यूजन को देखने के लिए भी कर रहे थे। अगर प्लूरल इफ्यूजन है, अगर वहां पे किसी तरीके का इफ्यूजन है तो अपन को वो भी एक्सरे में क्लियर नजर आएगा। और एफ का मतलब होता है फ्लूइड लेवल। अगर लंग्स में किसी तरीके का कोई फ्लूइड है तो वो भी अपन को दिखाई देगा, ठीक है। लंग फील्ड नजर आएगा अपन को, लंग फील्ड्स नजर आएंगे, ठीक है। ये सब चीजें अपन को दिखाई देंगी। किसमें दिखाई देंगी, चेस्ट के पीए व्यू में, ठीक है। क्या नजर आएगा, एयरसेल्स दिखेंगी, लंग फील्ड्स दिखेगा, बोन्स दिखेंगे, अपन को रिब्स दिखेगी, क्लैविकल दिखेगी, ठीक है। और अपन को ब्रेस्ट की शेडो भी नजर आएगी, ठीक है। डायफ्राम नजर आएंगे अपन को, इफ्यूजन दिखेगा। अगर वहां पे अगर कोई फ्लूइड लेवल है वहां पे तो फ्लूइड लेवल भी नजर आएगा, ठीक है। तो आज अपन ने बात की है चेस्ट पीए व्यू की, ठीक है। एक बार वापस से अपन रिपीट कर लेते हैं इसको। चेस्ट पीए की अगर इंडिकेशंस की बात करें तो इंडिकेशंस में क्या क्या होगा, फीवर है अपने पेशेंट को, कफ है, अस्थमा है, ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन है, और लंग मास है, लंग कैंसर है। तो उन सब कंडीशन में अपन चेस्ट का पीए व्यू करते हैं। पोजीशन कैसे होगी, सबसे पहले क्या करना है आपको, ऑल द मेटेलिक मटेरियल शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द पेशेंट वेस्ट ऑफ रीजन, ठीक है। वेस्ट ऑफ रीजन से आप मेटेलिक मटेरियल को रिमूव करवाओगे। उसके बाद हॉस्पिटल गाउन पेशेंट को पहनाना है। उसके बाद पेशेंट इज आस्क्ड टू स्टैंड ऑन द चेस्ट एंड इन पीए पोजीशन, ठीक है। पीए पोजीशन, पीए पोजीशन का मतलब क्या हुआ, पोस्टीरियर टू एंटीरियर। उसके बाद अपन को क्या करना है, जब पेशेंट खड़ा हो गया है तो अपन एप्रोप्रिएट साइज की कैसेट यूज करेंगे, ठीक है। चेस्ट में अपन एप्रोप्रिएट साइज की कैसेट यूज कर दी है। उसके बाद अपन उस पर आइडेंटिफिकेशन मार्कर या फिर नंबर लगाएंगे। उसके बाद जो पेशेंट है, पेशेंट की जो बोथ हैंड की जो शोल्डर्स है, ठीक है, जो बोथ हैंड होंगे वो कहाँ पे होंगे, इलाइट क्रेस्ट पे होंगे। और जो थंब है वो किस तरफ होंगे, ट्यूब की साइड होंगे, बैक साइड होंगे, ठीक है। शोल्डर्स को अपन को फॉरवर्ड करवाना है। क्यों करवाना है, ताकि जो स्कैपुला की जो शैडो है वो लंग फील्ड्स पे ना आए और अपन को लंग फील्ड्स क्लियरली नजर आए, ठीक है। उसके बाद अपन को सेंटरिंग करनी है। तो सेंटरेज अपन कहाँ से पास करेंगे, सेंटरेज शुड बी पास परपेंडिकुलर थ्रू T7 से, ठीक है। और एक्सपोजर जो है वो हमेशा किस पोजीशन में होगा, ब्रीथ होल्डिंग पोजीशन में, ठीक है। तो एक्सपोजर शुड बी ऑलवेज बी मेड इन ब्रीथ होल्डिंग पोजीशन, ठीक है। और नो मूवमेंट इन द पेशेंट ड्यूरिंग एक्सपोजर। एक्सपोजर के टाइम पेशेंट में किसी भी तरीके का कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एमए कितना लेंगे, तो एमए अपन यूज करेंगे 12 से 14, केवीपी अपन 50 से 55 केवीपी यूज कर रहे हैं। ग्रिड यानी कि बाकी का यूज अपन कर नहीं रहे हैं यहाँ पे, और एंगल अपन दे नहीं रहे हैं। ट्यूब में किसी भी तरीके का एफएफडी और जो एसआईडी है वो अपन कितनी रख रहे हैं यहाँ पे, 180 सेंटीमीटर, ठीक है। कैसेट का साइज अपन करेंगे 14, 17 या 12, 15 कैसेट यूज करेंगे। सेंटरेज अपन कहाँ से करेंगे, परपेंडिकुलर थ्रू T7 से, ठीक है। और रेडियोग्राफिक अपीयरेंस है वो अपन को क्या क्या नजर आएगा, एयरसेल्स दिखेगी, लंग फील्ड्स नजर आएगा, बोन्स दिखेगी अपन को, रिब्स, क्लैविकल, ठीक है। और कार्डिक शेडो नजर आएगी, ब्रेस्ट की शेडो भी नजर आएगी, डायफ्राम नजर आएगा, इफ्यूजन और फ्लूइड लेवल, ठीक है। तो ये था आज का अपना चेस्ट का
PA व्यू, ठीक है। उसके बाद AP, लेटरल, ऑब्लिक, पाइकोग्राम, लॉर्डेटिक, डेक्यूबिटस, ये भी होते हैं। बट आज के लिए बस इतना ही काफी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।